पीएचडी की तीसरी और आखिरी असाइनमेंट। ये असाइनमेंट जो है अभी पार्टनरशिप बेस्ड है। इसमें पार्टनरशिप के अकाउंट्स भी जो कि नेट प्रॉफिट होगा उसको हम 2 पार्टनर्स में 50-50% जो शेयर उनका बनता है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीएचडी को स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी नेम, लास्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट, बिल्ड योर ओन कंपनी। नेक्स्ट, अक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जुलाई। नेक्स्ट, फिनिश। इस असाइनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हों तो डेट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। डेट के साथ आपने ट्रांजैक्शन को पुट करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करें सबसे पहले आप। P&L, इक्विटी रिटेन अर्निंग के साथ, कैपिटल 1 CP1, इक्विटी गेट्स क्लोज के साथ, इक्विटी गेट्स क्लोज के साथ। उसके बाद स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश। कैश का अकाउंट बनाएंगे। बैंक का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद परचेज ऑफिस फर्नीचर, इसके साथ साथ इसमें ये आपको बता रहा है कि एक बिल्डिंग का रेंट आपने पूरे साल का मीन 1 ईयर रेंट जो है वो आपने एडवांस में पे कर दिया। इसको आप प्रीपेड रेंट के अकाउंट के नाम से बनाएंगे और आप इसको लिंक करवाएंगे अदर करंट एसेट के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। परचेजेस हैं। परचेज को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, परचेज डिस्काउंट है, परचेज ऑफ डिस्काउंट को आप कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, परचेज रिटर्न है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, सेल इनकम के साथ, सेल डिस्काउंट इनकम के साथ, सेल रिटर्न ये भी इनकम के साथ। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कौन से आ रहे हैं। उसके बाद आपने 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं। शेयर वन इक्विटी गेट्स क्लोज के साथ एंड शेयर 2, क्योंकि लास्ट में जो प्रॉफिट आपके पास आएगा वो आपने 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
टास्क जर्नल पहली एंट्री जो है वो 1 जुलाई की है, रेफरेंस दें 01 started business with cash 50 lakh by 2 partners, so credit capital 1 and capital 2, then save the transaction। उसके बाद इसी डेट को आपने जो 50 लाख की अमाउंट है वो बैंक में जमा करवाई है, उसके लिए फिर आप बैंक को डेबिट कर देंगे एंड होल अमाउंट 50 लाख की इसको आप कैश क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह आपने तमाम अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी अमाउंट अपनी बैंक में जमा करवा दी है। तो नेक्स्ट आप जितनी भी पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन करेंगे वो थ्रू बैंक करेंगे। उसके बाद जो है 7 तारीख की एक ट्रांजैक्शन है कि परचेज़ ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 70,000। आप यहाँ से डेट चेंज करेंगे 7 डेट, उसके बाद फर्नीचर डेबिट 70,000 एंड बैंक से पेमेंट। उसी दौरान आपने एंड rented a building by paying the rent for whole year in advance for cash 1,20,000 रुपीज़। ये आपका प्रीपेड रेंट है पूरे 1 साल का 1,20,000 और आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इसको आप सेव कर दें। मज़ीद भी इसी एंट्री में एक वो आगे बात कर रहा है कि पेमेंट ऑफ बोथ दीज एक्टिविटीज़ वर मेड बाय चेक एंड रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट प्रीपेड रेंट। इसके लिए अब आपको एक वेंडर बनाना पड़ेगा। वेंडर मीन आप यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखें जिस बंदे से आपने बिल्डिंग रेंट पर ली है। मिसाल के तौर पे अकरम, यहाँ पे आप लिख दें अकरम रेंट और अकरम रेंट। परचेज डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे परचेज अकाउंट लिंक नहीं करवाएंगे बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो रेंट एक्सपेंस के साथ है। तो आप यहाँ पे रेंट का अकाउंट लिंक करवाएंगे। क्योंकि हमने रेंट का अकाउंट नहीं बनाया तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं रेंट एक्सपेंस और इसको लिंक करवाएंगे एक्सपेंस के साथ। अब यहाँ पे आप इसको रेंट के साथ लिंक करवा देंगे। टर्म्स जो हैं वो उसकी सारी की सारी ऑफ कर देंगे। देन सेव और क्लोज, इसको क्लोज कर दें जर्नल को। वेंडर आपने एक बना लिया। उसके बाद अब आप जाके इससे एक परचेज करेंगे। अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल जो अकाउंट बनाने हैं वो भी आप बना देंगे। अदरवाइज़ फिर ये आपको कस्टमर्स और वेंडर्स या सेल परचेज नहीं करने देगा। परचेज में चलते हैं। परचेज आप कर रहे हैं अकरम रेंट। यहाँ से डेट लेंगे 7। यहाँ आपने इनवॉइस नंबर नहीं डालना, जस्ट आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है कि हर महीने आप उसको कितना रेंट देने वाले हो। 1,20,000 जो आपने प्रीपेड रेंट एडवांस में दिया था उसकी एडजस्टमेंट है कि हर महीने 10,000 उसमें से लेस होता रहे। तो आप यहाँ पे 10,000 लिख के एंटर करेंगे और ऊपर से ये रिकर आपने यहाँ क्लिक करना है। रिकर पे नंबर ऑफ़ टाइम्स ये एंट्री कितनी बार होनी चाहिए। 1,20,000 की एडजस्टमेंट जो है वो पर इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 है। तो ये 12 दफ़ा होनी चाहिए क्योंकि 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं। आप यहाँ लिख दें rent-01 कि ये एंट्री 12 दफ़ा होनी चाहिए। तो 01, 02, 03 ऑटोमेटिकली इसके साथ इसको बना देगा। ओके करें।
ये देखें, ज़रा बैक चलते हैं, ये देखिएगा, ये ऑटोमेटिकली इसने जो है वो 12 इंस्टॉलमेंट उसकी बना दी हैं। क्लोज़ करें। अब हमें ये कहा गया है कि आप एक पेमेंट कर दें कि आपने 1 महीने का जो रेंट है वो प्रीपेड के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो अब आप जाते हैं पेमेंट्स में, ओके करें, उस बंदे का नाम लेंगे अकरम रेंट का। ये देखें वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये पूरी 12 इंस्टॉलमेंट। क्योंकि ये एक ऐसी अमाउंट है जो आपने प्रीपेड के अगेंस्ट एडजस्ट करवानी है, तो यहाँ से आपने जो अकाउंट चूज़ करना है वो होगा प्रीपेड रेंट का। ये किस डेट को आप कर रहे हैं? 7 डेट को। आप यहाँ पे जस्ट अमाउंट पेड पे क्लिक करें, पे चेक लगा दें, एक चेक नंबर कोई दे दें यहाँ से सपोज, और सेव कर दें। तो इस तरह से आपने प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट की है। अब 8 तारीख की ट्रांजैक्शन है कि परचेज 100 कंप्यूटर्स फ्रॉम राना एंड कंपनी 5000 ऑन 30 days क्रेडिट 3% डिस्काउंट। वेंडर बना लेते हैं राना एंड कंपनी। परचेज में जाके आप इसको परचेज अकाउंट से लिंक करवाएंगे। इसकी टर्म्स जो हैं, टर्म्स भी आप देख लें। टर्म्स इसकी 30 डेज़ 3, और अगर विद इन 1 वीक को पेमेंट कर देता है तो फिर आपने 3% डिस्काउंट देना है। क्रेडिट लिमिट कोई नहीं है, तो क्रेडिट लिमिट हटा दें, ओके करें, सेव एंड क्लोज। एक काम आप और करेंगे, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट का आपने जो अकाउंट बनाया था उनको भी आपने लिंक करवाना है। लिंक करवाने के लिए क्या तरीका होगा? मेंटेन में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन में जाके कस्टमर में आने के बाद ये आपसे 2 अकाउंट यहाँ पे मांग रहा है, एक सेल का, इसको आप सेल का अकाउंट देंगे, और एक है डिस्काउंट जीएल अकाउंट, सेल डिस्काउंट का अकाउंट, इसको यहाँ लिंक करवाएंगे, ओके करें। यही काम आपने मेंटेन, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन और वेंडर में जाके करना है। अब यहाँ ये परचेज का अकाउंट देंगे और परचेज डिस्काउंट का अकाउंट देंगे, ओके करें। अब एंट्री भरते हैं 8 तारीख की। टास्क में गए, परचेज 8 तारीख, राना एंड कंपनी। इनवाइस नंबर देंगे, P1 आपकी पहली परचेज़ है, कितनी क्वांटिटी है? 100। क्या परचेज़ कर रहे हैं? आइटम हमने नहीं बनाए, तो आप न्यू पे क्लिक करके फौरी तौर पर जो आइटम परचेज़ कर रहे हैं वो आइटम आप यहाँ पे बना लेंगे। जैसा कि हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में यहाँ 3 अकाउंट लिंक करवाते आए हैं, सेल का, इन्वेंट्री का अकाउंट अगर नहीं बनाया तो फिर ये न्यू पे क्लिक करें और इन्वेंट्री का अकाउंट भी बना लें। इन्वेंट्री को इन्वेंट्री के साथ लिंक करवाएंगे। चलें जी, यहाँ पे आपका ये इन्वेंट्री अकाउंट और ये आपका परचेज अकाउंट, और इसको आप कर दें पीसीज, सेव एंड क्लोज। अब आप आइटम लेंगे, कंप्यूटर, इसकी यूनिट प्राइस जो आपको दी गई है 5000, 100 computers 5000, purchase 100 computers from Rana and Company at rupees 5000 on 30 days credit with 3% discount offer if payment is made within 1 week। नेट ड्यू अमाउंट है, अगर आप इसको 7 दिनों में विद इन 1 वीक अगर आप ये अमाउंट पे कर दें तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। सेव एंड क्लोज। उसके बाद जो है वो डेट 9 की एक ट्रांजैक्शन है, रिसीव एन अमाउंट ऑफ कैश ₹10 lakh फ्रॉम कस्टमर रहीम एंड सन इन एडवांस फॉर विच डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टिल टू बी मेड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। बाज़ वक़्त ये होता है कि कोई आपकी पार्टी है, उसे आप एडवांस अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेते हैं और फिर आने वाले दिनों में
उसको जो आपने सेल करना होता है वो कर देते हैं। तो सेम केस इस ट्रांजैक्शन में है। इसके लिए पहले तो आप एक कस्टमर बना लें। कस्टमर जो है ये आपका रहीम है। रहीम का ताल्लुक जो है वो सेल के साथ है। ये देखें सेल अकाउंट यहाँ आ गया। टर्म्स एंड क्रेडिट्स आप यहाँ पे ऑफ कर जाएंगे, क्योंकि इस बंदे ने तो पहले ही आपको एडवांस पेमेंट दे दी है। तो इस हवाले से सेव एंड क्लोज। अब आप जाते हैं रिसीट्स में, क्योंकि आपने इस बंदे से एडवांस में पैसे ले लिए हैं और बैंक में जमा करवा दी। ओके करें। रहीम कोई रेफरेंस नंबर दे दें, रिसीट नंबर, और डेट सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, 9 तारीख है। अमाउंट जो आपने ली है इससे, ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट मीन एडवांस पेमेंट, कि आपने रहीम से 9 तारीख को प्री पेमेंट ली है, एडवांस पेमेंट ली है और उसको जमा करवा दिया है बैंक में। आप प्री पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी विंडो का स्टाइल जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे अमाउंट दें और एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से ये अप्लाई टू रेवेन्यूज़ 10 लाख प्री पेमेंट। सेव एंड क्लोज। अगर हम जाके देखें अपनी रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बैलेंस शीट में आपको देना पड़ेगी रेंज कि जुलाई से लेके अगस्त के एंड तक दिखाए। तो ये देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल जो है ये माइनस में दिया हुआ है। हमारी एडवांस पेमेंट है प्रीपेड। जब हम बाद में इसको जो चीज़ें हैं वो सेल कर देंगे, फिर हमें इसकी भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। इसे क्लोज करें, नेक्स्ट देखें। 11 डेट को क्या किया है जी, परचेज 300 कंप्यूटर्स एट ₹4000 और नेट ग्रेस वालों से आपने, आपके वेंडर हैं तो आप यहाँ पे बना लें ग्रेस परचेज़। ये सारी की सारी टर्म्स आप ऑफ कर दें, क्योंकि आप इसे नेट परचेज़ कर रहे हो और आपने एक चेक इनको, इस पार्टी को दे दिया। ओके करें, सेव एंड क्लोज। टास्क में जाके परचेज़ ग्रेस कंप्यूटर सेंटर, इनवाइस आप देंगे परचेज़ 2। कितनी क्वांटिटी है जी, डेट सेलेक्ट कर लें, 11 तारीख है। 300 कंप्यूटर्स और जो रेट है वो है 4000 का। 12 लाख आप यहाँ से इनको पे कर दें। और पेमेंट कहाँ से की जा रही है, बैंक से की जा रही है, तो बैंक अकाउंट आप लेंगे। देखिए नेट ड्यू टोटल अमाउंट पे कर दिया आपने एंड सेव क्लोज। 15 डेट की एक ट्रांजैक्शन है कि होल पेमेंट अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल ऑफ राना एंड कंपनी बाय इशूइंग चेक एंड रिसीव्ड 3% डिस्काउंट। टास्क में जाएंगे पेमेंट्स, रहीम राना एंड कंपनी, डेट है 15 तारीख। कोई चेक नंबर दे दें, क्योंकि आप 3 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो इसने 15,000 का डिस्काउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। 50,000 पे आप 5 लाख जो थी वो अमाउंट थी, और इसका 3% ले तो आप वो 15% निकाल के उसने रखा हुआ है। बाकी जो आप कर रहे हैं वो बैंक आप अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो ये है कि आप इसमें से इसको माइनस करें, जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ लिखें, या जस्ट आप पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। देन सेव एंड क्लोज। 22 डेट की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड 200 कंप्यूटर्स एट ₹9,000 टू रहीम एंड सन्स अगेंस्ट दी एडवांस पेमेंट्स। अब रहीम साहब को आपने सेल की है। टास्क में जाएं और सेल में चले जाएं। रहीम साहब को क्या पे किया आपने, डेट जो है वो 22 तारीख है। इनवाइस का नंबर देंगे, सेल 1। क्वांटिटी जो है वो आप ले लें 200 कंप्यूटर्स और यूनिट प्राइस जो है 9,000, तो ये बन जाता है 18 लाख। इसको सेव कर देंगे आप।
क्योंकि रहीम की तरफ से हमें 10 लाख एडवांस पेमेंट आ चुकी थी, अब उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। तो आप जाएंगे टास्क में, रिसीट्स में, डेट आप चूज़ करें, 22 तारीख है, यहाँ से रहीम को। अब ये देखिएगा कि -10 लाख और 18 लाख की जो आपने ट्रांजैक्शन की है, इसको क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे 10 लाख लिखें, 10 लाख, 10 लाख की एडजस्टमेंट हो गई है। अभी हमें रहीम से 8 लाख की अमाउंट मज़ीद लेना बाकी है। इसको सेव कर दें एंड इसे क्लोज़ कर दें। ट्रांजैक्शन में रीड करता हूँ। सोल्ड 200 computers at ₹9,000 to Rahim and Sons against the advance payment and remaining is still receivable with the discount ₹15,000 on remaining if paid in 10 days। बाकी जो अमाउंट है वो 8 लाख रह गई है। अगर ये रहीम जो शख्स है, जो हमारी पार्टी है, ये विद इन 10 डेज़ अगर अमाउंट पे कर दे तो आप इसको 15,000 का डिस्काउंट देंगे। तो आप जाएंगे टास्क में एंड देन रिसीट्स में, रहीम, 30 तारीख, आप यहाँ से डेट लेंगे 30, डिस्काउंट पुट करें 15,000, पे कर दें एंड देन सेव एंड क्लोज। उसके बाद अगस्त का महीना स्टार्ट हो जाता है। 13 तारीख ट्रांजैक्शन है। सोल्ड 80 computers to लगारी computers at ₹8,000 on 50 days credit। तो आप अपना एक कस्टमर बनाएंगे लगारी, सेल से लिंक करवाएंगे, टर्म्स एंड क्रेडिट्स इसकी यहाँ से बंद कर देंगे। जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी आपने ऑफ कर देनी है। सेव एंड क्लोज। टास्क में जाके सेल्स इनवाइसिंग, लगारी, डेट आप लेंगे 13, सेल 1, क्वांटिटी 80 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर जो है वो 8,000 का है, इसको आप सेव कर दें। उसके बाद ये हुआ कि इन लगारी ने आपको पेमेंट की है, रिसीट्स में आ जाए। अगस्त की 13 तारीख, लगारी 6,40,000 टोटल अमाउंट इससे आपने लेनी है, जबकि इसने 6,20,000 आपको पे किया है। बाकी जो है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इससे रिकवर नहीं हो सकी, तो उसको हम एज अ बैड डेट चार्ज करेंगे। बैड डेट जो होता है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। कई लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम रिकवर नहीं कर पाते, तो वो एज अ बैड डेट्स चार्ज होते हैं। इसको आप सेव करेंगे। रिसीट नंबर इसको रिसीट नंबर चेंज कर दें एंड देन क्लोज। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000 की, जो कि बैड डेट है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक अकाउंट बना लोगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, बैड डेट्स के नाम से। बैड डेट्स को आप लिंक करवाओगे एक्सपेंस के साथ, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस होता है। अब दोबारा आप जाएंगे टास्क में, रिसीट्स में, लगारी। अब यहाँ से बैंक की जगह आपने बैड डेट्स को क्लिक करना है। ठीक है, 20,000 जो है वो आप रिकवर नहीं कर पाए तो पे कर दें, और डेट जो है वो यहाँ से 13, ये ट्रांजैक्शन आपकी इस तरह से कंप्लीट होगी। सेव एंड क्लोज। उसके बाद अगस्त की 20 तारीख की ट्रांजैक्शन है कि आफ्टर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट रहीम एंड सन्स आवर कस्टमर रिक्वायर्ड
our employee to install the computers for their business. For this, they offered us an amount of cash 1000 per hour. रहीम को हमारी सर्विसेज दरकार हैं, तो आप मेंटेन में जाके सबसे पहले तो इन्वेंट्री आइटम में आएंगे और यहाँ पे आप बनाएंगे सर्विस किस चीज़ की, इंस्टॉलेशन की, क्योंकि इंस्टॉलेशन आपने करनी है। सर्विसेज इंस्टॉलेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिएगा ये हमारा स्टॉक आइटम नहीं है बल्कि ये हमारा एक एक्टिविटी आइटम है, क्योंकि एक्टिविटी आइटम के अगेंस्ट आप जो रेवेन्यू है वो अर्न करेंगे। यहाँ से आप उसको अपनी सेल का अकाउंट लिंक करवा जाएंगे और बिलिंग रेट जो है वो 1000 रुपीज़ है कि 1 घंटे का 1000 चार्ज किया जाता है। इसको सेव कर दें एंड क्लोज। मेंटेन में जाएं, जो शख्स ये सर्विस देने के लिए जाएगा रहीम को, उसका यहाँ नाम लिखें। उसका हम नाम लिख लेते हैं उमर। उमर, देन सेव एंड क्लोज। अब आपने सर्विसेज कैसे देनी है, उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। आप टास्क में जाएंगे, टाइम एक्सपेंसेस एंड टाइम टिकट्स में एक आपको टिकट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय है उमर, एक्टिविटी आइटम हो सकता है कि आपकी बहुत सारी सर्विसेज हों। फ़िलहाल सर्विस इंस्टॉलेशन जो है वो आपने यहाँ से क्लिक करनी है। कस्टमर कौन सा है आपका, जिसको आप ये सर्विसेज दे रहे हो, रहीम को। अगर ऐसा कोई न्यू कस्टमर है तो आप बना लेंगे, न्यू पे क्लिक करके एक नया कस्टमर आप यहाँ पे बना लेंगे। 6 आवर आपने उसकी टाइमिंग करनी है, सुबह 9 बजे से लेके और दोपहर के 3 बजे तक। 6 घंटे बन जाते हैं। आपने उसकी एक्टिविटी रेट को कैलकुलेट करना है। ये देखिएगा 1000 बिलेबल, 6 आवर ड्यूरेशन और बिलिंग अमाउंट आ गई 6000 रुपये। इस तरह से ये आपने उसका एक टाइम टिकट जो है वो यहाँ पे बना लिया है। इसको सेव कर दें। इसका सच आज आपकी इनवाइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपने इसको टास्क में जाके सेल करनी है। किसको सेल करनी है, रहीम को सेल करनी है। क्या सेल करेंगे, आप यहाँ पे लिख दें सर्विस डैश 01। क्वांटिटी से मुराद है कि आप कितने घंटे, 6 घंटे। आइटम क्या होगा आपका, सर्विस इंस्टॉलेशन। अमाउंट देंगे ये 6000। अब इस बंदे से आपने लेने हैं। इसको सेव कर दें और क्लोज कर दें। अब इसे जो पैसे मिले हैं वो आपने लेके बैंक में जमा करवा दिए हैं। टास्क में जाके रिसीट्स, रहीम, डेट आप यहाँ से ले लीजिए। $6000 आपने इससे लेना है, अमाउंट पे, और अकाउंट आप लेंगे बैंक कि ये 6000 आप बैंक में जमा करवा दें। सेव एंड क्लोज। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय था जिसने ये सर्विसेज जाके प्रोवाइड की हैं, उसको आप ये 3000 आपने उसको देने हैं। तो अगस्त की 20 तारीख है। आप यहाँ पे एक अकाउंट बना लें कमीशन का। आप कमीशन को डेबिट करेंगे 3000 और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। सेव एंड क्लोज। अब रिपोर्ट्स में जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट पर रेंज देंगे जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स की। ओके करें। ये नेट प्रॉफिट है 11,83,000। इसको आपने 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए आपको एक जर्नल की एंट्री पास करना पड़ेगी। अगस्त की सपोज हम 30 तारीख कर लेते हैं। P&L को आप डेबिट कर लेंगे 11,83,000 के नाम से, और शेयर 1 591500 क्रेडिट एंड शेयर 2 591500। तो ये जो प्रॉफिट था आपने दोनों पार्टनर्स में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको सेव करें एंड क्लोज। अब चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट रेंज देंगे 2 मंथ्स की। ये देखें जी, नेट इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। इसको भी रेंज देंगे यहाँ से, और ये आपके पास
ये देखिएगा P&L को इसने माइनस किया हुआ है, ब्रैकेट्स में दे रहा है, इट्स मीन कि ये माइनस हो रही है अमाउंट, और शेयर 1 शेयर 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो यही अमाउंट बनती है। ये आपका एसेट्स और ये आपकी लायबिलिटीज़। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ थी, इसमें जो न्यू ट्रांजैक्शन थी, एक तो बैड डेट्स की एंट्री है, बैड डेट्स को कैसे एडजस्ट करना है, और रिकर वाली एंट्री जो थी कि प्रीपेड अगर कोई चीज़ हम दे देते हैं तो उसको मंथली बेसिस पर ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट करेंगे, और टाइम टिकट्स के हवाले से। इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देन इंशाल्लाह आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। आई होप कि आप हिस्ट्री को, इसकी नेचर को समझ पाए हैं। अल्लाह हाफिज़।